Colombia. Escobar was a monster. I wish he would have spent the rest of his life in prison. I mean, that's what I wanted. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज हम जानते हैं द किंग ऑफ कोकेन पैब्लो एस्कोबार, जिसने भाई अमेरिका में इतने ड्रग्स बेचे कि अमेरिकन पूरे नशेड़ी हो गए। और भाई के पास इतना पैसा कि अपनी देश की जीडीपी का 67% खुद के पास रखता था। कोलंबिया शहर में एक ठीक ठाक परिवार में जन्म होता है, बट आगे चल के थोड़ी दिक्कत आती है। भाई को लॉ करने का शौक होता है, बट घर की दिक्कतों की वजह से पढ़ाई छूट जाती है। भाई की पढ़ाई छूट जाने के बाद भाई अपने आप को एक चैलेंज देता है कि 25 होने के पहले मैं मिलियनियर हो जाऊंगा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। अब उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, डू एंड डाई। महात्मा गांधी बोल के गए थे ना, देखो पैब्लो ने कैसे यूज किया। भाई 22 की उम्र में वो मिलियनियर हो गया। कैसे? तो भाई ने अब पैसे रुपए कमाने के लिए हर तरीका अपनाया। चोरी की, डकैती किया, कार लूटा, अपहरण किया, सब कुछ करने के बाद भाई को एक बार जेल होती है, और जेल में उसे पता चलता है कि ये सब तो चिंदी चोरी है, असली पैसा तो कोकीन में है, ड्रग्स में है। तो भाई अब ये चिंदी चोरी छोड़ के कोकीन और ड्रग्स के धंधे में घुसता है। पहले वो दूसरों के साथ काम करता है, बट अभी किसी के अंडर, वहां के जो भी सिंडिकेट होते थे जस्ट लाइक पुष्पा, उनके अंडर काम करता है। काम धंधा सीखता है, पूरी जड़ें खोद लेता है, सब कुछ बाहर निकालता है। फिर भाई 75 के अराउंड जो सबसे बड़ा ड्रग डीलर होता है पेल देता है उसको। उनके लोगों को बोलता है कि भाई मेरे लिए काम करो, नहीं तो मर जाओ। मेरे लिए काम करोगे तो 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी, और नहीं करोगे तो तुम्हारे 7 पुश्त पीछे तक खोज के मारूंगा। टेरर। धीरे धीरे भाई ने अपना नेटवर्क पूरे लैटिन अमेरिका में बढ़ाया। सबको पैसा लो, काम करो, नहीं तो मर जाओ। अब भाई जान किसको प्यारी नहीं है, सबने पैसा लिया। घूस लेना फैशन हो गया कोलंबिया में। और भाई ने इतना पैसा कमाया कि एक बार उसके बच्चे को ठंड लग रही थी। $2 मिलियन सिर्फ थोड़ा गर्म हो जाए माहौल, जला दिए उसने। उसकी अर्निंग का 10% पैसा चूहे खा जाते थे, कुतर जाते थे। पैसे गिने नहीं जाते थे भाई के, पैसे तोले जाते थे। वेट मशीन। कहेंगे भाई इतना टाइम किसके पास है कि पैसा गिने कौन। और स्मगलिंग का आइडिया भाई उसका, एरोप्लेन के टायर्स के अंदर ड्रग्स, और पायलट को बहुत सारा पैसा, तैयार कौन नहीं हो जाएगा। ऐसे करते करते उसने बहुत सारा नेटवर्क बनाया। खुद का प्राइवेट जेट, खुद का आइलैंड, खुद का कोल्ड स्टोरेज, खुद का पूल, खुद का स्टेडियम। मतलब आप जो भी आप जिंदगी में लग्जरी सोच सकते हो अपने लिए, या आपसे आगे वो सोच के गया लौंडा। क्या नहीं था भाई के पास, सब कुछ। कोलंबियन सरकार को एक बार अरेस्ट का वारंट निकला, तो भाई ने बोला एक काम कर, तू ये पंगा छोड़, मैं तेरा जो भी कर्जा है ना वर्ल्ड बैंक में, सब चुका देता हूं मैं। पता नहीं कितना था भाई, ये भी काम हो गया उसका। अब भाई को समझ में आया कि पॉलिटिक्स करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिक्स में होंगे तो पावर होगा, पावर के थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई पॉलिटिक्स में भी आया, बट होता है ना कि सब कुछ ठीक होने के बाद कुछ फुदक जाते हैं लोग। उसके खिलाफ पेपर वगैरह में लिख दिया
कुछ कर दिया, गवर्नमेंट उसके खिलाफ हो गई, अमेरिका उसके पीछे पड़ गई, क्योंकि पूरा अमेरिका नशेड़ी हो चुका था। आपने देखा होगा अमेरिकन पाई एंड समथिंग मूवीज, वो भाई ने ही कराया था, तभी वो इतना इंस्पायर हुए और ये सब मूवी बनाया। नॉटी अमेरिका नहीं बे, अमेरिकन पाई। फिर 93 में पैब्लो एक बार जेल से फरार होता है, गिरफ्तार हुआ होता है, भागा होता है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। बट आपने लास्ट वाली कहानी में एसटीएफ का गठन सुना होगा, स्पेशल टास्क फोर्स श्री प्रकाश शुक्ला और वीरप्पन के लिए। जस्ट लाइक एसटीएफ एक गठन होता है और ये जो रेडियो सिग्नल होते हैं उनको कैप्चर करके लोकेशन ट्रेस किया जाता है। उसका लोकेशन ट्रेस किया जाता है, भाई को पकड़ा जाता है, भाई को गोली मार दी जाती है। भाई पैब्लो की कहानी बहुत कमाल है, आपको बहुत छोटे में बताया गया है। बीच की कहानी सुनोगे ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो सहयोग बनाइए। हर हर महादेव, बम बम।